किया था। मई 2003 में ये बिजनेस मुझे विरासत में मिला है। मेरे पिताजी इससे पहले मोटर माइनिंग करते थे। हमारे परिवार में मेरी दादी जी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, 5 बहनें और मैं एक भाई। इस सिस्टम से पहले वो मोटर माइनिंग करते थे तो 9 आदमियों का परिवार, जिसमें मेरी दादी बीमार रहती थी और मोटर माइनिंग से हमारा गुजर बसर अच्छा नहीं चल रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार दादी जी की दवाई लाने के लिए अगर पैसे लेने पड़ते थे, किसी से उधार मांगना पड़ता था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसी बीच में मेरे फादर ने हिसाब से बिजनेस को किया और किया नहीं तो उसमें तो एक अकाउंट दिया है उन्होंने, केवल 7 साल किया है और सीखते जब उन्होंने सिस्टम को किया तो रॉयल्टी मुकाम पे पहुंचे, टेक्निकल पे पहुंचे तो सिस्टम की हाईएस्ट लेवल का रूबी लेवल पे पहुंचे और जब रूबी लेवल पे पहुंचे तो एक अच्छी इनकम ला करके महीना इस सिस्टम में आती रही, आने लगी और दुनिया की सारी खुशियां हमारे परिवार में आ रही थी और ये दुनिया बहुत जबरदस्त लग रही थी, अच्छी दिखाई दे रही थी। लेकिन वो 24 जून का वो काला दिन आज मैं अगर याद करता हूं तो वास्तव में मेरी रूह कांप उठती है। मेरे पिताजी पानीपत से आते समय एक रोड एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं और जो खबर हमें मिलती है तो मैं उस परिवार को मैं बता नहीं पाता, उसमें जाते वहां जाके देखते हैं तो कुछ नहीं पता चलता पिताजी गुजर गए हैं। 24 जून 2010 का वो दिन अगर हमारे परिवार की बात करूं तो मैं याद करके रोता हूं और मुझे कुछ नहीं सोचता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 2 से 2.5 महीने मैं उन दिनों पढ़ता था जब मेरे पापा इस आश्रम को करते थे। उन दिनों पढ़ता था, मेरी उम्र 20 से 21 साल की थी और जो गुजर गए तो मैं एक बारिश अपने परिवार में 5 बहनें मेरी थी और सारी जिम्मेवारियां मुझ पे आ गई और मेरी मम्मी पूछती थी मेरे से, बेटा अब कैसे होगा, अब कैसे होगा? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था और हम और हमारी बहनें और मेरी मम्मी बैठ के रोती थी। केवल रोते थे बैठ करके, कुछ नहीं समझ आता था क्या होगा कैसे चलेगा। लगभग 2-2.5 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुशील बाजवा साहब का हमारे पास फोन आता है और बोलते बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ दिखाई नहीं देता, घर कैसे चलेगा, मेरी बहनों की पढ़ाई कैसे होगी, कहां से आटा आएगा, कहां से तेल आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस रोते रहते हो क्या करें क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। उन्होंने कहा बेटा घबराओ मत, आपके पापा की जो कमी है वो इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके जाने के बाद जो आटा तेल जो आपके परिवार की जो पढ़ाई लिखाई, आपकी बहनों की जो पढ़ाई लिखाई है, ब्याह शादी के जो खर्चे वो आज से कमी नहीं आने देगा, ये वादा करता है आज से बिजनेस। और तुम्हारे पापा कुछ ऐसा काम करके गए हैं कि अपनी लाखों रुपए महीना की इनकम आप लोगों के बैंक अकाउंट में आ रही है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो भी विश्वास नहीं हुआ, लग रहा ऐसा कुछ हो सकता होगा, ऐसा बिलीव नहीं था। और ये बात मैंने अपनी मम्मी से जाके कही कि आज तो सर का फोन आया था और वो बोलते थे कि आपके अकाउंट में अपनी लाखों रुपए महीना की इनकम आ रही है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है मम्मी जी? उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पापा एक बात बोलती थी, मैं सब मीटिंग उनके साथ जाती थी तो एक बात बोलते थे अगर अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हो तो इस साथ से बिजनेस को जरूर कर लेना। जरूर कर लेना। और उसके बाद उन्होंने कहा हो सकता है चलो कल जाके बैंक में देखते हैं, ऐसा हुआ तो बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम जो परिवार में आ रही है जो दिखाई देने में दूर हो सकती है। एक दुख जरूर है कि तुम्हारे पापा नहीं है, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उसके बाद एक समस्या होती है, एक जिम्मेदार करने वाला चला जाता है तो उस परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि अब आपका क्या होगा। हम अगर बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद जैसे हम बैंक में एंटर करते हैं तो जो बैंक मैनेजर थे मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे और जैसे हम बैंक में घुसे तो बोलते बेटा आज पापा नहीं आए क्या? 2-2.5 महीने से पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा सर जैसे वो ऐसा बोलते हैं मेरी मम्मी और हम रोने लगते हैं, समझ नहीं आता किन शब्दों में उनको बताए। फिर वो लोग हमें चुप कराते हैं, पानी पिलाते हैं और बेटा बोलते हैं कि जो होना था, जो भगवान को मंजूर है वो हो गया है, लेकिन हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हम पानी पीते हैं। उसके बाद बोलते हैं सर एक बार हमें ये बता दीजिए कि हमारे सीनियर साथी बताते हैं कि अपनी लाख रुपए महीना की अर्निंग आपके अकाउंट में आ रही है, क्या पैसा अभी सच में आ रहा है? तो वो
दो बहनें मेरी आज हरियाणा सरकार में गवर्नमेंट जॉब में है, सेवाएं दे रही हैं। एक बहन जिसको मेरे पापा सपना देखते थे कि इस बच्चे को मैं प्लेयर बनाऊंगा, इस बच्चे को प्लेयर बनाऊंगा, उसने मेरी बहन लगभग 4 से 5 साल की थी, लेकिन ये जो गुजरने के बाद मेरी बहन को मैंने कहा वो प्लेयर थोड़ा गेम में आगे बढ़ी, थोड़ा उम्र बढ़ी, तो मैंने उसको गेम में डाला। और गेम में डालने के बाद जो गेम की जरूरत होती थी, जो पैसे की जरूरत होती थी, जो आज से मैं दे रहा था, उसकी बदौलत आज मेरी वो बहन सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और अपने वेट पे इंडिया के अंदर